Hello kids, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this chapter we will learn about My Sweet Home. So बच्चों आज इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हमारे घर के बारे में. We will learn about our sweet home. Okay? So there is one activity for you. Color the house which is made up of ice. Okay? So हम यहाँ पे अब दो टाइप के घर देख सकते हैं, राइट? उस घर को आपने कलर करना है जो आइस से, जो किससे, बर्फ से बना होता है. ओके ओके बच्चों, सो आपने देखा होगा कि हम सभी जो हैं वो घरों में रहते हैं, है ना. अगर हम एनिमल्स की भी बात करें तो वो भी उनका एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पे वो रहते हैं. ओके, सो वी ऑल लिव इन अ हाउस एंड अ हाउस प्रोवाइड्स अस अ शेल्टर. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. तो एक जो घर है वो हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हमें वो एक शेल्टर देता है जहाँ पे हम सेफली रह सकते हैं, है ना. वो हमें बहुत डिफरेंट टाइप के सीजन्स जो हैं, गर्मी है, सर्दी है, बरसात, आंधी, सबसे बचाता है ना. कोई वाइल्ड एनिमल है या कोई चोर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, उनसे भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. सो बेसिकली ये रीज़न है जो हम एक घर में रहते हैं. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाउसेस. अब कौन से टाइप के हाउस होते हैं. सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउस एंड अ पक्का हाउस. मेनली अगर हम देखें कि कैसे टाइप के हाउस है, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. अब कच्चा हाउस क्या होता है. सो सम हाउसेज आर मेड ऑफ मड, हे, वुड एंड स्ट्रॉ एंड दीज आर कॉल्ड कच्चा हाउस एंड दीज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. तो जो कच्चा हाउस होते हैं ये नेचुरल मटेरियल से बनाए जाते हैं, जैसे मड है, मिट्टी है ना, हे, भूसा, वुड, लकड़ी से, स्ट्रॉ से, है ना, इन सब से बनाए जाते हैं और ये स्ट्रॉन्ग उतने नहीं होते, राइट. बट इफ यू टॉक अबाउट पक्का हाउस, so some people live in pakka houses and these are made of cement, wood, steel, bricks and iron and they are found in towns and cities. तो पक्का हाउस जो हम जनरली सिटीज़ में देखते हैं, है ना, आजकल की जो सिटीज़ में मोस्टली हम जो भी घर देखेंगे वो क्या होगा, पक्का हाउस होगा, क्योंकि वो किससे बनता है, सीमेंट से बनता है. वुड उसमें बहुत यूज़ होता है बट उतना यूज़ नहीं होता. स्टील उसमें यूज़ होता है, ब्रिक्स यूज़ होते हैं, आयरन यूज़ होता है, राइट. तो हम इसे क्या कहते हैं, पक्का हाउस. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. So बच्चों, beside these types of houses there are some other houses also depending upon the area, right. So कुछ और अलग टाइप के houses भी हैं, किस रीजन की आप बात करें उस पर डिपेंड करता है. Now we have caravan. तो जो लोग जो बहुत ट्रैवल करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, ओके, एंड देन दे स्टे देयर फॉर सम टाइम, दे यूज कारवैन. ओके, सो बेसिकली ये क्या होती है, एक गाड़ी जैसे एक व्हीकल होता है जिसमें पूरा सेटअप होता है घर जैसे. सो दिस इज कॉल्ड कारवैन. देन वी हैव टेंट. सो टेंट इज अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो एक क्लॉथ जैसे मटेरियल से बना होता है. देन वी हैव हाउस बोट. ओके, सो अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, राइट, तो वहाँ पे लोग हाउस बोट यूज करते हैं. देन वी हैव बंगलो. अपने सिटीज़ में देखा होगा तो आपने फ्लैट्स भी देखे होंगे, राइट. एंड देन इग्लू, राइट. तो जहाँ पे बहुत ठंड होती है वहाँ पे ऐसे बर्फ के घर बनाए जाते हैं. सो caravan इज अ हाउस ऑन व्हील्स. सम पीपल डू नॉट लिव इन वन प्लेस एंड कीप ऑन मूविंग, दे लिव इन caravans. तो जो लोग, कारवन क्या होता है, ऐसा हाउस जो व्हील्स पे है, राइट, जो मूव कर सकता है. ऐसे लोग जो एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं रहते, घूमते रहते हैं, राइट, वो कारवैन में रहते हैं. अ टेंट इज अ टेम्पररी हाउस मेड अप ऑफ कैनवास एंड इट कैन बी इजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. टेंट जो होता है वो एक टेम्परेरी हाउस है ना, वो परमानेंट नहीं हाउस है. उसको यहाँ कभी हम एक प्लेस पे रख सकते हैं, दूसरे प्लेस पे फिर उसको हम गाड़ सकते हैं, राइट. और ये पर्टिकुलर फैब्रिक कैनवास से बना हुआ होता है. देन वी हैव हाउस बोट. सो हाउस बोट इज अ हाउस इन अ बोट एंड इट फ्लोट्स ऑन वाटर. नाम से ही हमें समझ आ रहा है एक ऐसा हाउस जो बोट के ऊपर बनाया गया है. तो अब ये तैर भी सकता है, ये फ्लोट करता है. अब बंगलो इज अ बिग पक्का हाउस मेड इन सिटीज एंड इट हैज अ बिग कोर्टयार्ड ऑल्सो. सो बंगलो क्या होता है कि बहुत बड़ा हाउस होता है, जनरली हम सिटीज में हमें ये देखने को मिलता है. और इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड भी होता है. अ फ्लैट इज अ बिग अपार्टमेंट हैविंग स्मॉल स्टोरीज ऑन विच हाउसेज आर मेड एंड इट इज मेड टू मेक मोर हाउसेज इन अ लेस स्पेस. तो अगर आप एक जगह पे आप रह रहे हैं और आपके पास अगर स्पेस कम है तो आप क्या करोगे, एक के ऊपर एक आप घर बनाओगे. और यही सिस्टम हम देखने को मिलता है किसमें, फ्लैट में, राइट.
फ्लैट में बिग अपार्टमेंट्स होते हैं बट मल्टी स्टोरी होता है, राइट, एक के ऊपर एक घर बनाए हुए होते हैं, ठीक है। ये उस केस में भी बनाए जाते हैं जहाँ पे स्पेस लेस है बट ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करना है। देन वी हैव इग्लू। सो एन इग्लू इज एन हाउस मेड अप ऑफ स्नो। इस्किमोस लिव इन इग्लूज। सो जो इग्लू है वो किसके, बर्फ के घर होते हैं और इस्किमोस जो हैं वो इसमें रहते हैं। नाउ सम पीपल लिव्स इन एरिया विद हेवी रेनफॉल मेकिंग हाउस ऑन स्टिल्स एंड सच हाउसेज आर कॉल्ड स्टिल्ट हाउसेस। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत बारिश होती है, राइट। उस एरियाज में जो लोग हैं वो अपने घर किस पे बनाते हैं, स्टिल्ट पे बनाते हैं, और उन घरों को हम क्या कहते हैं, स्टिल्ट हाउसेस। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। सो किड्स, देयर इज वन एक्टिविटी फॉर यू। व्हाट यू हैव टू डू इज टिक द पक्का हाउस। ओके, तो अभी हमने डिफरेंट हाउसेस के बारे में पढ़ा, टिक द पक्का हाउस। ओके, नाउ जो हमने हाउसेस पढ़े उनके रूफ्स भी अगर हम देखें, अगर हम सिर्फ इसी डायग्राम को देखें तो इसमें हम रूफ भी डिफरेंट हमें देखने को मिलती है, राइट। इसमें जो रूफ है वो अलग टाइप की है, इसमें जो रूफ है वो अलग टाइप की है, और इसमें अलग टाइप की है। ओके, सो द रूफ इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ एनी बिल्डिंग। तो रूफ क्या होती है, टॉप मोस्ट पार्ट किसी भी बिल्डिंग का। अब जैसे मैंने इन तीनों की बात की तो मैंने इनके टॉप मोस्ट पार्ट की बात की, राइट, दिस पार्ट एंड हियर दिस पार्ट। ओके, तो रूफ क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग का टॉप मोस्ट पार्ट। ओके, और ये डिफरेंट शेप्स की हो सकती है। सो रूफ कैन बी ऑफ मेनी शेप्स लाइक द फ्लैट रूफ। ओके, जनरली हमें कहाँ पे, फ्लैट्स में देखने के लिए मिलती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में। स्लोपिंग रूफ, तो हमारे पास स्लोपिंग रूफ भी हो सकती है, जैसे इस केस में ऐसे, जिसमें स्लोप हो थोड़ा ऐसे। देन वी हैव डोम शेप्ड रूफ। ओके, सो हमारे पास डोम शेप्ड में भी रूफ हो सकती है। सो द अदर पार्ट ऑफ अ हाउस, सो एक घर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, राइट। एक हमने रूफ की बात की, बट जो हाउस होता है वो वॉल्स में, उसके अंदर वॉल्स होती हैं जिससे वो डिवाइडेड होता है। ओके, और फिर उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। सो द वॉल्स ऑन द साइड्स सपोर्ट द रूफ ऑफ द हाउस। तो हमने रूफ की बात की, राइट। तो जो घर बना हुआ होता है उसमें वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं जो रूफ को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, राइट। देन और क्या होता है उसमें ऐसे फ्लोर होता है। वी वॉक ऑन द फ्लोर विच इज द बेस ऑफ द हाउस, है ना। फ्लोर क्या होता है, जो बेस है हाउस का, जिसपे हम चलते हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। देन वी हैव डोर। सो डोर्स आर ओपनिंग ऑफ अ हाउस एंड रूम्स इन द हाउस। सो डोर किस लिए काम आते हैं, ओपनिंग देने के लिए, राइट। कहीं पे ओपनिंग कोई देनी है हमें, किसी दूसरे रूम में हमें घुसना है तो हम डोर यूज करते हैं। देन विंडोज प्रोवाइड फ्रेश एयर एंड सनलाइट। तो हम अपने घरों में विंडोज भी यूज करते हैं जो बेसिकली हमें आउटर जो एनवायरनमेंट है उससे कनेक्ट करता है, तो वहां से फ्रेश एयर सनलाइट हमें मिलती रहती है। अ बिग लॉन इज अ गुड अट्रैक्शन फॉर अ हाउस। सो हाउस के अंदर ये सारी चीजें होने के साथ ही साथ उसके साथ एक बिग लॉन भी होता है, राइट। एक बिग बड़ा एरिया भी होता है बाहर की तरफ, विच इज अ गुड अट्रैक्शन फॉर अ हाउस। नाउ सम हाउसेज हैव अ बालकनी ऑल्सो फॉर द आउटसाइड व्यू। तो कुछ घरों में घर के साथ ही एक एरिया होता है जो हमें बाहर वाले एनवायरनमेंट से कनेक्ट करता है, एंड दैट्स कॉल्ड द बालकनी, राइट। वहां से बाहर के व्यूज हम वहां पे बैठ सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट्स एन आइडियल हाउस। एक आइडियल हाउस क्या हुआ फिर, कि जो एक सबसे बेस्ट हाउस है। सो आइडियल हाउस इज अ सुटेबल टू वंस नीड इन एन आइडियल हाउस। सो सबकी नीड अलग अलग है, राइट। सो एक ऐसा हाउस जो सब एक सुटेबल हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, दैट्स एन आइडियल हाउस। एन आइडियल हाउस शुड हैव अ सफिशिएंट सनलाइट एंड फ्रेश एयर। कोई भी घर जो है उसमें अच्छी सनलाइट हो, फ्रेश एयर आती हो, राइट, दैट्स अ गुड हाउस, आइडियल हाउस। नाउ द हाउस एंड द सराउंडिंग एरियाज मस्ट बी क्लीन। अब घर के साथ साथ जो आउटसाइड वाला जो एरिया होता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी क्लीन, है ना, वो साफ होना चाहिए। वी शुड कीप ऑल द थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस। अब बाहर की साफ सफाई के अंदर साथ साथ अंदर की साफ सफाई, नीटनेस भी बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए जो भी चीज़ें अपनी प्लेसेस पे हमें वहाँ पे रखनी चाहिए। वी शुड प्लांट ग्रीन ट्रीज एंड प्लांट अराउंड द हाउस टू मेक एयर फ्रेश। तो हमें अपने आसपास अपने सराउंडिंग में पेड़ उगाने चाहिए ताकि वहाँ पे बेटर एयर हो सके।
Do you know kids, many people work together to build a house, such as architect, mason, plumber, carpenter, electrician and painter. तो एक घर बनाने के लिए बहुत सारे लोग साथ में मिलके आते हैं और वो काम करते हैं. जैसे कि आर्किटेक्ट जो एक पहले ब्लूप्रिंट, एक नक्शा बनाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, डोर कहाँ होना चाहिए, है ना. फिर मेसन है, प्लम्बर है, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, ये सभी लोग मिलके घर बनाते हैं. Now let's go to the next page. So now let's revise what we have learned so far in this chapter. So house protects us from heat, cold, rain, wind and thieves. There are mainly two types of houses, kacha house and pakka house. A house that is suitable to one's need is an ideal house. So I hope kids this chapter is now clear to you. So based on the understanding from this chapter, you have to revise and do the exercise in your homework.